Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mafia Star. My roll number 862985. Today, our topic of discussion is inert complexes. Inert complexes में first one इसकी definition, main factor, inert complexes on the basis of valence bond theory, inert complexes on the basis of crystal field theory, evidence for the inertness. फर्स्ट इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? द मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन विच द रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस is very slow and hence show less reactivity are called inert complexes and this property is termed as inertness. यानी कि मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें जो रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो बहुत स्लो होता है एंड उसके स्लो होने की वजह से लेस रिएक्टिविटी होती है और इसे इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को इनर्टनेस कहते हैं. ये काइनेटिक टर्म है इनर्ट. द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड अपॉन द एक्टिवेशन एनर्जी. इफ द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज हाई द सब्सटेंसेस will react slowly and will be called as kinetically stabilized or inert. यानी कि इसकी अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए द सब्सटेंस, और इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है लिगेंड्स के दरमियान वो रिएक्शन स्लो हो जाती है और जिसे काइनेटिकली स्टेबलाइज्ड और इनर्ट कहते हैं. फॉर एन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी हो तो वो प्रिवेंट करती है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन को. इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस आर दोज दैट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दीज आर हाईली स्टेबल. ये बहुत स्लो होते हैं, इनमें रिएक्शन स्लो होता है और इस वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं. मेन फैक्टर इसमें है 3 मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी वेदर अ कॉम्प्लेक्स इज लबाइल और इनर्ट. फर्स्ट वन है साइज. अगर मेटल आइंस का साइज स्मॉलर हो तो वो ज़्यादा इनर्ट होता है एज लिगेंड आर हेल्ड मोर टाइटली. अगर मेटल आइंस स्मॉलर मेटल आइंस ज़्यादा टाइटली हेल्ड हों तो वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा. चार्ज ऑन मेटल. द ग्रेटर द चार्ज ऑन अ मेटल आइन इन अ कॉम्प्लेक्स द ग्रेटर द टेंडेंसी टूवर्ड द कॉम्प्लेक्स बीइंग इनर्ट. जितना ज़्यादा मेटल पर चार्ज होगा उतनी टेंडेंसी होगी उस कॉम्प्लेक्स के इनर्ट होने की. थर्ड वन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस. इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस को हम डिफ़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी के बेसिस पर हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस को डिफ़ाइन करेंगे. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे बनते हैं D2sp3. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स डोनेटेड बाय द लिगेंड. Electrons of the metal will occupy dxy, dyz and dzyx orbitals. The D2sp3 hybrid orbitals conform both inert and labile complexes. अगर all the dxy, dyz, dzx orbital contain at least one electron, it will not be able to accept electron pair from the incoming ligands and hence it expected to show inert करैक्टर. यानी इसमें भी इनर्ट करैक्टर हो सकता है अगर अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो और वो ना किसी से एक्सेप्ट ना करे इलेक्ट्रॉन पेयर तो वो देन उस कॉम्प्लेक्स में इनर्ट करैक्टर होगा. अब इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रिएक्ट आइदर बाय. अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में है क्या है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करते हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म के ज़रिए. इन बोथ केसेस इनर्ट और लबाइल दोनों केसेस में कॉम्प्लेक्स में लोअर डाउन एंड ड्यू टू दिस चेंज इन क्रिस्टल फील्ड सिमेट्री द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन वैल्यू आल्सो चेंज. If the crystal field stabilization energy value for the 5 or 7 membered intermediate complexes is less than that of the reactant, the metal complex will be of inert nature as loss of CFS will become the activation energy barrier. यानी कि ये रिएक्टेंट है और वो एनर्जी बैरियर के बाद रिएक्टेंट
The metal complex will be of inert nature as loss of CFS will be the activation energy barrier के loss हो जाती है. Hence the gain of crystal field stabilization energy will make complex labile and loss of CFSC value will make complex inert. अगर gain of crystal field stabilization energy है तो वो कॉम्प्लेक्स लबाइल होगा. अगर लॉस है CFSC वैल्यू देन वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा. इसमें देख सकते हैं इफ़ T2G ऑर्बिटल हैविंग इलेक्ट्रॉन देन कॉम्प्लेक्स आर इनर्ट. अगर ऑर्बिटल T2G वैल्यू में इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा. इसमें फर्स्ट वन देखें, D3 में T2G में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इनर्ट है. इसमें भी ये भी इनर्ट इनर्ट. T2G में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा. नेक्स्ट वन है एविडेंस फॉर द इनर्टनेस के हम एविडेंस. फर्स्ट वन है द लिगेंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द reaction. For SN1 or dissociative pathway, the 5 coordinated intermediate can be trigonal bipyramidal or square pyramidal. However, it has been observed that the dissociative mechanism occur through a square pyramidal intermediate. Hence, the gain or loss of crystal field stabilization energy can be calculated as CFSE gain or loss is equal to CFSE square pyramidal intermediate minus CFSE of octahedral reactant. अगर CFSE gain or loss are negative हो, it means activation energy 0 because it cannot be negative. इस डायग्राम में बताया गया है D3 और D8 मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर इनर्ट इन नेचर एंड अंडरगो स्लो लिगेंड डिस्प्लेसमेंट थ्रू डिसोसिएटिव पाथवे. D3 ये इनर्ट है, इसमें लॉस और गेन अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगी. D8 इनर्ट, ये इनर्ट क्योंकि इसमें स्लो लिगेंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है, लिगेंड का डिस्प्लेसमेंट वो स्लो होता है थ्रू डिसोसिएटिव पाथवे. मोर एवर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विद D4, D5, 6 metal complexes are also inert due to loss of CFSC during SN1 mechanism. इसमें D4, 5 और 6, 4, 5 और 6 ये लो स्पिन होगी then inert. For SN2 or associative pathway, the 7 coordinated intermediate can be a pentagonal bipyramidal octahedral. It has been observed that the associative mechanism preferably occurs through an octahedral wedge intermediate. Hence, the gain or loss of CFS octahedral is equal to CFSC of octahedral wedge intermediate minus CFSC octahedral reactant. D3, D8 metal complexes are inert in nature. D3 or D8 के metal are inert in nature and undergo slow ligand displacement through associative pathway. लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इसमें 5 और 6 मेटल कॉम्प्लेक्सेस की लो स्पिन होगी एंड आल्सो इनर्ट ड्यू टू लॉस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म. इसमें देख सकते हैं 5. Thank you so much.